सुनो जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अरे मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं मायके चली जाऊं क्या? बहुत दिन हो गए हैं तो इसलिए माँ की याद आ रही थी। क्या मैं 2-4-10 दिन के लिए चली जाऊं क्या मायके? हाँ तो चले जाना मायके। मैंने कब मना किया तुम्हें? बस माँ से पूछ लेना एक बार। क्यों? मैं माँ से क्यों पूछूं? क्या मैं पूरे घर से पूछ के जाऊं क्या अपने मायके? मैंने आपको बता तो दिया, फिर भी मैं माँ से पूछूं, ऐसा क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है, एक बार माँ से पूछ लो, क्या जाता है उसमें। अगर तुम माँ से नहीं पूछोगी तो माँ को बुरा लग जाएगा, इसलिए एक बार उनसे बात कर लेना। तो क्या अब मैं मायके जाने के लिए पूरे घर में ढिंढोरा पीटूं कि मुझे मायके जाना है, मुझे प्लीज भेज दीजिए? सबके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं क्या? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो आप ही बताओ ना, आपने बोल तो दिया है जाने के लिए, क्या अब मुझे अपने ही घर जाने के लिए सबसे अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे आंचल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि तुम माँ से परमिशन लो, लेकिन वो तुमसे बड़ी हैं, वो इस घर में सबसे बड़ी हैं, तो एक बार उनसे पूछ लोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके मन को भी शांति मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। चलो जो बोला है वो कर लेना, अगर तुम्हें मायके जाना होगा तो माँ से पूछ लेना। अब मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वैसे भी आज ऑफिस में मीटिंग है तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना था। ठीक है जी, आप जाओ ऑफिस। मेरे शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे अपने मायके जाने के लिए सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा समय कब आएगा जब मुझे अपने ही घर, अपने ही माँ बाप से मिलने जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। चलो अब जाना तो है ही मायके, तो मम्मी जी से पूछ ही लेती हूँ कि भेजेंगी कि नहीं। बहुत दिन हो गए हैं मम्मी पापा को देखे हुए, बड़ी याद आ रही है उनकी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोल बहू, क्या पूछना है तुझे? वो माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाह रही थी। बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो क्या मम्मी जी, मैं कल चली जाऊँ क्या अपने मायके? क्यों बहू, तुम्हें मायके क्यों जाना है? 20 साल तो मायके में ही रही हो, तो क्या 20 सालों में तुम्हारा पेट भरा नहीं क्या कि वही वही रट ले लेती हो रोज, मायके जाना है मायके जाना है? क्या दूध भात मिलता है क्या तुम्हारे मायके में? क्यों जाना है तुमको मायके? माँ जी, मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने मुझे एक बार भी मायके नहीं भेजा है। मुझे बहुत आती है मम्मी की याद, प्लीज जाने दो। दीदी भी तो आती है, दीदी तो हर महीने आ जाती है आपके पास। मेरी मम्मी पापा का भी तो मन करता होगा कि मैं उनसे मिलने आऊं। क्या तुम्हारी जबान तो बड़ी लंबी चलने लगी है? कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं भेजती हूँ क्या? हमने कब मना किया तुम्हें मायके जाने के लिए? तुम खुद नहीं जाती हो अपने मायके तो मैं क्या करूँ? 3 सालों में तुमने बोला ही नहीं कि मायके जाना है, नहीं तो हम मना थोड़ी ना करते। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे मायके जाना है, लेकिन आप ही हो जो हर बार टाल देती हो। बहू, तुम्हारी जबान तो बड़ी लंबी चलने लगी है, कहाँ सीखती हो ये सब? और रही मायके जाने की बात, शाम को तुम्हारे ससुर जी आएंगे, उनसे पूछ लो ना, अगर वो जाने दिए तो चली जाना। चलो अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको, जाओ यहाँ से, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। ठीक है माँ जी। मैं जानती थी माँ जी ऐसा ही बोलेंगी। मुझे अपने मायके जाने के लिए भी सबसे अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं ये माँ जी का शासन कब तक चलेगा इस घर में। और मेरे पति को कुछ बोलो तो वो तो अपने घर का ही पक्ष लेते हैं, ना तो उसके बारे में मुझसे ज़्यादा बात करते हैं, ना ही वो अपने घर वालों को समझाते हैं। अरे पिंकी बिटिया, आ गई तुम? बड़ी याद आ रही थी तेरी, अच्छा हुआ कि आ गई। हाँ मम्मी, आ गई मैं। मुझे भी बहुत याद आ रही थी आपकी, तो इसीलिए आ गई आपसे मिलने, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब टाइम मिला तो आपसे मिलने आ गई। अच्छा किया बिटिया तूने। हाँ मम्मी, बैठ आजा मेरे पास। और सुनाओ मम्मी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है बिटिया। और भाभी कहाँ है? भाभी दिखाई नहीं दे रही। अरे वो महारानी अपने कमरे में होगी, नहीं तो खाना बना रही होगी। अच्छा, भाभी को कितना काम हो जाता होगा ना, 4 बच्चों को पालती हैं,
आप सब लोग की सेवा करती हैं, पूरा दिन वो काम में ही बिजी रहती होंगी। तो क्या हमने नहीं किया क्या? हमने भी तो अपने ज़माने में 5-5 6-6 बच्चे को पाले हैं। इतना काम तो मैं भी करती थी। अरे मम्मी, आपके ज़माने की बात अलग है, लेकिन भाभी इस ज़माने की हैं। वो पढ़ी लिखी हैं और इतने बड़े घर से भी हैं। उन्हें कभी एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दिया होगा मायके में, और आपके यहाँ आकर कितना काम करती हैं वो। हाँ, तू तो अपने भाभी का ही पक्ष लेगी। अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मम्मी, मैं किचन से आती हूँ, मैं थोड़ा भाभी से भी मिल लूँ, फिर शाम को वापस घर भी जाना है। जा भाभी से मिल ले। मेरे से तो वैसे भी तू कम ही बात करती है, भाभी से तो तू ज़्यादा बात करती है। उसी के पास तो रहती है जब भी आती है तू। अरे मम्मी, आप भी ना। भाभी, क्या कर रही हो आप? अरे पिंकी दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी आई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है भाभी, आप मेरे से नहीं छुपा सकती हो। बताओ क्या हुआ है? अरे दीदी, क्या बताऊं? अगर आपसे बोलूंगी तो फिर मम्मी जी बोलेंगी कि मेरी बातें सबको बताती है। अरे मम्मी की तो आदत है बोलने की। आप तो बताओ मुझे, हुआ क्या है? अरे दीदी, मेरा मायके जाने का बड़ा मन कर रहा है। 3 सालों में अभी तक मैं एक बार भी मायके नहीं गई हूँ। वही कभी फ़ोन में बात कर लेती हूँ। आपका तो बढ़िया है दीदी, आपका जब मन होता है तब जीजा जी आपको लेकर आ जाते हैं, नहीं तो आप अकेली ही आ जाती हो अपने मम्मी पापा से मिलने। और मेरे पति मतलब आपके भैया, ना तो वो मुझे कभी ले जाते हैं और ना मम्मी जी मुझे कभी जाने देती हैं। भैया से आपके पूछूं कि मायके जाना है तो बोलेंगे मम्मी से पूछो, और मम्मी से पूछती हूँ तो मम्मी हमेशा मना ही कर देती है। तो बताइए मैं क्या करूँ? मुझे भी तो बहुत मन करता है अपने मम्मी पापा से मिलने का। अभी पिछले महीने पापा का ऑपरेशन भी हुआ था, उस टाइम पे भी मैं नहीं जा पाई थी, बच्चों के पेपर थे तो फिर मैं गई नहीं। और अभी बहुत मन कर रहा है। अभी तो घर में कुछ ऐसा काम भी नहीं है, गर्मी की छुट्टियां भी हैं तो बच्चे के भी घर में ही रहते हैं, तो मैं 2-4-10 दिन जाके अपने मम्मी पापा से मिल आती, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का होता। और मम्मी पापा को भी मेरी बड़ी याद आती है। जब भी फ़ोन लगाती हूँ मम्मी रोने लगती है कि बेटा कभी तो आ जाया कर। और पापा भी बोलते हैं कि तेरे को टाइम नहीं मिलता क्या, कि तू 1-2 दिन के लिए भी आ जा। अब क्या बताऊँ मैं उनको, ये सब तो बता नहीं सकती। अच्छा भाभी, ये बात है, मैं माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप माँ जी से बात मत करना, वो बोलेंगी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे नहीं भाभी, आप रुको तो सही, मैं माँ से बात करती हूँ ना। आप भी आओ भाभी मेरे साथ। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? ज़रूर तेरी भाभी ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा, तभी तू ऐसे बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। अरे मम्मी, मुझे नॉर्मली बात करनी थी आपसे। मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना और मुझे अब यहाँ आने का मन भी नहीं करता है। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा? भाभी ने कुछ बोला क्या? तेरा क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता है? भला ऐसा भी कोई होता है जिसे अपने मायके जाने का मन नहीं करता? अपने माँ बाप का तो सोच, कितना प्यार करते हैं तुझे। मेरी आंखें तो हमेशा तुझे ही देखती रहती हैं, कब मेरी बिटिया आएगी। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो, मुझे तो आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं को तो हमेशा आना चाहिए आपके पास, आप जो मेरी राह देखती रहती हो। और आपने ये बात तो सही कही कि कौन सी ऐसी बेटी होती है जिसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती। लेकिन एक बात बताओ मम्मी, आप कि आप भाभी को उनके मायके क्यों नहीं जाने देती हो? वो भी तो किसी की बेटी है ना, उन्हें भी तो उनके मम्मी पापा की याद आती होगी। वो 3 सालों से एक बार भी अपने मायके नहीं गई हैं। इन घर के कामों से तो कभी उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो जब भी वो जाने का बोलती है हमेशा आप टाल देती हो। क्यों नहीं जाने देती उनको आप उनके मायके? उनके मम्मी पापा भी तो उनकी राह देखते होंगे, इकलौती बेटी है, कितना याद करते होंगे उन्हें। बट 3 सालों में एक बार भी आपने नहीं भेजा भाभी को। मैं तो आपके पास हर हफ्ते आती हूँ, फिर भी आपको मेरी इतनी याद आती है, आप मेरी चिंता करती रहती हो। और भाभी तो 3 साल हो गए मम्मी, 3 साल में एक बार भी मिलने नहीं गई, वही कभी फ़ोन में बात कर लेती है, तो आप फिर भी उन्हें नहीं जाने दे रही हो। उनको सोचो, उनके मम्मी पापा का कितना मिस करते होंगे ना भाभी को, और भाभी भी कितना याद करती होगी अपने मम्मी पापा को।
देखो मम्मी, मुझे पता है तुम काम की वजह से उन्हें जाने नहीं देती हो कि अगर वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। एक बात बताओ मम्मी, भला कभी काम से किसी को फुर्सत मिली है? अगर आप काम को इतना इम्पोर्टेंस दोगे तो आप अपनी लाइफ कब जी पाओगे? काम तो हर घर में होता है मम्मी, मेरे घर में भी होता है, फिर भी मेरी सास मुझे नहीं रोकती एक बार भी। वो एक बार अगर मैं बोल दी कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो बोल देती है जा बेटा मिल के आ जाना। तो आप सोचो, अगर मेरी सास आपके जैसी हो तो फिर मैं भी नहीं आऊँ तो फिर आपको कैसा लगेगा? इसलिए आप भाभी को जाने दिया करो, आप उन्हें 1 महीने के लिए जाने दो। वो इतने सालों से नहीं गई हैं तो उन्हें बहुत याद आती है अपने मम्मी पापा की। और जो काम होगा तो या तो कोई बाई रख लो आप, तो वो कर लेगी, या तो थोड़ा बहुत आप लोग कर लेना। हाँ बेटा, तू कह तो सही रही है। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहू को मायके नहीं जाने देती हूँ। माफ़ कर दे बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा दर्द नहीं समझ पाई। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी अपने मायके जाने का मन करता था जब तेरी एज में थी, जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे। तो मेरी सास भी ऐसे बोलती थी, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैं अपने सास जैसा ही कर रही हूँ। तेरा दर्द नहीं समझ पाई बहू, माफ़ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बहू, मेरी प्यारी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। तुम अपनी सास का भी ख्याल अपनी माँ जैसी रखती हो। जैसे अपनी माँ की बातें मानती थी वैसे ही मेरी एक एक बातें मानती हो तुम। बहू, अब मैं तुम्हें कभी भी मायके जाने से नहीं रोकूंगी। तुम कल ही चली जाना, और जब तक तुम्हारा मन करेगा उतने दिन तुम अपने मम्मा पापा के पास रहना। अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो उन्हें यहीं रहने देना। वहाँ ले जाओगे तो परेशान हो जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो खेलते रहेंगे। और हाँ, समधी साहब को और समधिन जी को मेरा प्रणाम भेजना। सच्ची मम्मी, आप सच बोल रही हो ना? मैं कल चली जाऊँ ना? हाँ हाँ बहू, चले जाना कल। ये हुई ना बात मम्मी। और भाभी, आप खुश हो ना? अब चलो, अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, आपको अपने मायके भी जाना है कल। हाँ दीदी, मैं पक्का से जाऊंगी कल अपने मायके। थैंक यू सो मच दीदी, आपके जैसी ननद सबको मिले। बस कर पगली रुलाएगी क्या?